जवान दिल हो तो साहब सुनना जरा, जवान दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफेद वालों की ऐसी तैसी। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगी में एक रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। आइए, ये महफिल कमाल का मन है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मैं मंच के पहले कवि को सौंपता हूं और मेरा मन है मंच के सबसे नौजवान कवि को पहले बुलाया जाए। आयु कोई फर्क नहीं पड़ती। हमारे बहुत बड़े कवि लखनऊ के सूर्य कुमार पांडे जी, उन्होंने कहा बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। ऐसे लाजवाब हंसी का गुलदस्ता आपके बीच पहला कवि सौंप रहा हूं, लेकिन एक निवेदन आपसे है, एक बार अब तमाम लोग जिनके हाथ भी बंधे हैं वो सब दोनों हाथ उठाइए। इस मंच को शुरू करते हुए आपकी घनघोर तालियां पहले कवि को आमंत्रित करें। यह कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर। बहुत अच्छा दिनेश जी, आपने सबसे पहले इस बुजुर्ग को ही उठाया है। ईश्वर आपको भी जल्दी उठाए। वो नहीं, मेरा मतलब है और ऊंचा। आप बहुत बड़े देश के बहुत बड़े संचालक हैं और जो विदेशों में जाते हैं। वो तो मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। 10-15 उनमें घूम के आए। नहीं 15 मत करो यार, 42 देशों के 15 कर रहे हो। अच्छा ठीक। हम तो साहब केवल 3 देशों में गए, ईमानदारी से। बेकार ये झूठ बोलते होंगे तो ये बोलते। सबसे पहले इंडिया गया, इंडिया, फिर हिंदुस्तान गया, ओए, और अब भारत में रुड़की में आ गया हूँ। अब बेकार झूठ बोलूं क्या फायदा। कमाल। हाँ, इतना घूमा हम सब जी क्या। लेकिन बुजुर्ग जरूर हूँ, बेटा इधर, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी है। कमाल है। हाँ देखिए, ये जवान दिल हो तो साहब सुनना जरा, जवान दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफेद वालों की ऐसी तैसी। तब कहता हूँ साहब जी, बहुत बड़ा स्थापना दिवस है IIT हाँ बेटा, का। बहुत सबको बहुत आशीष देता हूँ। इतने अच्छे मंच पे आज कविता पढ़ रहे हैं और जिसमें भी संचालन रघुवंशी का है। रघुवंशियों का तो जमाना है साहब, आप खूब सुनिएगा साहब। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। जी आपकी तालियों का बैलेंस फ्लेक्सी हो रहा है, एक बार और कर दीजिएगा। बेटा बेटा एक सेकंड बस, एक मिनट। देखिए साहब, इस उम्र में अगर मेरे जैसे दादाजी हों तो घर में बहुत खुशहाली रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं मेरे जैसा आचरण। भाई रघुवंश जी कह रहे थे कि समय कम है, मैंने कहा मेरा तो और भी कम है। हाँ हमारा तो और भी कम है। तब कहता हूँ मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। आचरण सुन लो साहब, क्या है, क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर आपको बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त करना है तो कृपया इतना और कर लिए। हमारा क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ ये ठीक है सर, काय को झगड़े में पड़े। हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्क माल खाते रहो। खाना तो जो बहू ने बनाया है, क्यों तारीफ करते हैं, कल और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और जरा सी नामनगर की तो कहेगी ढोकरा की जी बड़ी लपल पा रही है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। भाई अब भी आपकी तालियां नहीं आ रही तो अच्छा नहीं लगा मुझे।
वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए, और अंतिम पंक्ति ईमानदारी की लिखी हो तो पूरा पांडाल मेरे लिए जरा सी ताली बजा दें। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए, और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। क्या बात है, वाह साहब। ये कहते हैं जी कि अलबेला जी आप बाहर वाले कमरे में वहाँ रहते हैं, बरांडे में पड़े रहते हैं, अलबेली से बात करते हो तो क्या करते हो? मैंने कहा रघुवंशी मैं तो बाजार से एक पूजा की घंटी ले आया हूँ। अलबेली से कह दिया है कि घंटी बजा दूँ तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ, और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो मैं तो घंटी बजा देता हूँ, अलबेली आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। कमाल है दादा। और फिर ये कहते हैं साहब बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है? मैंने बुढ़िया तो बहुत तेज है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है क्यों जी ऐसा लगे हो घंटी बजाई का। कमाल है। ये कैमरा जो ड्रोन चल रहा है ना, ड्रोन, ये हमारी ताई ने भेजा देखने के लिए कि क्या बोल रहा है। तो घंटी एक बजाना चाहता हूँ सर, बहुत अच्छा है जी। 4 मिनट का गीत है, आराम से सुना। हाँ, बहुत मन से। हाँ, पहले रचनाकार को थोड़ा सा अतिरिक्त संबल भी इसलिए चाहिए कि आवागमन बना रहता है। मैं तमाम लोगों से एक ही दरखास्त करता हूं, यदि पहले कवि के लिए एक अच्छा माहौल दोगे तो आखिर तक पहुंचते हुए हम सब लोग अपना सर्वोत्तम देंगे। तो एक बार भरपूर तालियों के साथ में हमारे पहले कवि पद्म जी को सुने। प्रोफेसर प्रेमव्रत वर्मा सर, आपकी सरपरस्ती में आज हम यहाँ बैठे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर सर। साहब मेरी शादी हुई आज से 60 साल पहले। मेरे घर में जो आई उसका नाम था चमेली। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, तो क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन। अब देखिएगा सीन, क्या बात है। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली। साहब जी, उम्र की कोई बात नहीं। रघुवंशी भैया सुनिएगा साहब, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। बहुत अच्छे। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। नहीं उम्र का कोई बंधन, आज प्रियतम तो प्रियतम है। वाह। नहीं उम्र का कोई बंधन, आज प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। और हम दोनों का हर सपना जज्बाती है। घंटी सुनते रोड़ी रोड़ी आती है। बहुत अच्छे। घर का नाम चमेली। और साहब अगर ऐसा होता हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा करना जैसे मैं कह रहा हूँ। सुनिए साहब, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता यही तो अपनापन है। वाह वाह वाह। मैं ही तो उसे मनाता यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। भाई बहुत अच्छे, कमाल। फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। अगली पंक्ति में बहुत तालियां चाहूंगा। बड़े बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म
हाँ, हाँ। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है, घंटी बहुत सुनते ही लोड़ी लोड़ी आती है। वाह विष्णु घर का तालियों के साथ, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नहीं नबेली। क्या बात है भाई। भाई एक बार भरपूर तालियां दीजिए, कमाल, ये है जिंदा दिली भाई, कमाल। और साहब पवार जी देखिएगा, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। क्या बात है। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। आहा, उसकी है एक सहेली। वाह। क्यों बुढ़िया की सहेली नहीं हो सकती क्या? बुढ़िया की सहेली बुढ़िया ही होती है भैया, कोई बात नहीं है। नहीं, इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। उसकी है एक इन्हें अपनी सहेली, सहेली याद आ रही, इन्हें क्या लेना। है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली, अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। आय हाय। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली, और क्या करती है? मेरे प्यार की, हाँ। मेरे प्यार की बातें उसे बताती है, घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नहीं नबेली। दादा एक बार और करना चाहता, ऐसा लग रहा है जैसे पुराने जमाने का इंजन ही स्टार्ट किया जा रहा है। स्टार्ट हो रहा है। और साहब गीत का अंतिम है। हाँ। और वैसे तो नरेश जी जी हमारा भी अंतिम ही है। नहीं नहीं, अच्छा। आप उम्र दराज हो, अभी 83 ईयर्स के। मैं ये चाहता हूं जब आपका 200वां वर्ष मनाया जाए तो भी आकर कविता सुना रहे हो। थोड़ी तालियां बजा दीजिए, हालांकि गलत बोला है मैंने, 250वां होना चाहिए। 250वां? अरे नहीं। अब सुनिएगा, अंतिम है गीत का। अब खेल रहे हम दोनों, सर गौर से सुनिएगा प्लीज। हाँ। क्या लिखा है? अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। क्या बात है। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती, इजी बॉलिंग, मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। अगली पंक्ति जोरदार तालियां। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है उसकी। कमाल। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है, नहीं बनावट कोई ठेठ दे हाथी है, 7 जन्म के 7 वचन निभाती है। बहुत अच्छा। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये उड़िया नहीं नवेली। क्यों जाती है घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। ये हो